भाई नरसी सेठ है यहाँ पर। अरे भाई हमें नरसी सेठ जी से मिलना है। नरसी सेठ जी कहाँ मिलेंगे? नरसी सेठ तो वियावान जंगल में उनकी कोठी है, वो अपनी कोठी पे मिलेंगे। अच्छा हाँ, गांव से बाहर उन्होंने कोठी बना रखी, अपनी उस कोठी पे मिलेंगे आपको। अच्छा हाँ जी। सेठ जी राम राम। सेठ जी राम राम। सेठ जी राम राम। अरे भाई कौन है? कौन है जो इस दुखी आदमी को आधी रात में आकर के सता रहा? सेठ जी आपने ये क्या बाना बना रखा है? आप तो एक बहुत बड़े सेठ हैं और पहनावा इस तरह का। मैं कोई सेठ नहीं हूं। आप सेठ नहीं है? मैं सेठ नहीं हूं। आप मनसामल सेठ जी के समधी नहीं है क्या? हाँ, मैं उसका समधी हूं। तो फिर आप सेठ तो हैं ही। सेठों की रिश्तेदारी तो सेठों के साथ में होती है। और आपने तो अपनी बेटी का विवाह भी बड़े धूमधाम से किया था। हाँ, मैं वहीं से सिरसागढ़ से चल करके आया हूँ। सिरसागढ़ से चल के आए हो? हाँ। अरे बताइए मेरी लाडो आनंदी के क्या हाल है? अरे मेरे समधी मनसामल के क्या हाल है? अरे मेरी समदन के क्या हाल है? पहले आप ये बताइए, हाँ, क्या आप वास्तव में नरसी हैं? हाँ मैं नरसी हूँ। वो नरसी सेठ है जो सेठ हुआ करते थे या कोई बाबाजी नरसी और हैं? कदे सेठ होया करता, कदे सर के ऊपर ताज होया करता, कल भी अभिमानी में जिया करता रे लोगों। आज उस परम पिता परमात्मा सावल सा गिरधारी के नाम मैंने अपना सब कुछ कर दिया और ये फकीरी ले ली। अब जो आनंद इस फकीरी में है, जो इस भक्ति में, जो इस परम पिता परमात्मा, जो सावल सा गिरधारी के भजन में जो आनंद है, वो किसी के में नहीं। लेकिन मुझे तो बताया था आपके समधी ने कि हमारे समधी मनसा सेठ के पास में चिट्ठी पहुंचा दे। चिट्ठी? आपकी बेटी कुशल मंगल है, हाँ, खुश है। आपकी बेटी के यहाँ पर विवाह आ गया है और अब से ठीक 10 दिन बाद में हाँ, आपको वहां पर भात के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ये आमंत्रण पत्र मैं आपके बीच में चिट्ठी के हिसाब से लेकर के आया हूँ। इस चिट्ठी के अंदर जितना धनमाल लिखा हुआ है, हाँ, ये सारा आपको उनके यहाँ पर भात में लाना होगा। ये सामान लिखा हुआ है। हाँ ये सामान लिखा हुआ है। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी जागीर इसमें लिख दी हो। वह मेरे समधी मनसामल वहा। अरे जब मैं सेठ हुआ करता, जब मेरे पास में लाखों करोड़ों की धनमाया हुआ करती, अरे जब तने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखवाई, आज जब मेरे बस की इतना धनमाल देना नहीं है, तो आज मेरे समधी मनसामल तने मेरा मजाक उड़ाया नहीं के ले। ये चिट्ठी आपके लिए है। ये चिट्ठी आप अपने पास रखिए। अच्छा मैं पढ़ूं? पढ़ करके आप पढ़ के स्वयं देख लें। हाँ, हाँ बिल्कुल, इस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ। सजनों, इसमें जो चीज लिख रही है वो सारी आपको भात में लानी होगी। एक एक बोल, एक एक अल्फाज बिल्कुल सुनने लायक लिखा। अगर नरसी की बात अच्छी लगे तो तालियों से समर्थन कर देने के बाद जोरदार ताली मारते, जोरदार ताली। क्या लिखा? हेलो हेलो हेलो। चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की अरे कांपण लागी काया। और मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की पापड़ लागी काया। मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर
लगी काया और मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। अरे मेरे समधी मनसामल उस समय को याद करे। आज परवाना लिखवाता है, चिट्ठी भिजवाता है, लेकिन उस समय को याद कर जब तेरे जैसे सेठ मेरे से आंख में आंख नहीं मिलाया करते थे। पहली कली के अंदर क्या लिखा कैसे? करते थे कर्जे की और कर्जे की खातिर पगड़ी मेरा पाया में धरते थे, पाया में धरते थे। अरे कई कई नौकर नोट संभाले, कई नौकर नोट संभाले बोरों में भरते थे। तेरे जैसे सेठ पास मेरे बैठन से डरते थे, बैठन से डरते थे। कंगाली में हंसी करे, ओ कंगाली में हंसी करे, परवाना लिख भिजवाया मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, ओ जिगर दुखाना चाहा। हाय हाय ओ मारोगे। मेरे चिलम बजा करते थे। अरे कासिद जाकर के कह देना रे नाई के मनसामल तेरे जैसे मेरा चिलम बजा करते थे और कर्जे की खातिर पगड़ी मेरे पाया में धरते थे। अरे कई नौकर नोट संभाले कदे बोरों में भरते थे और तेरे जैसे सेठ पास मेरे बैठन से डरते थे। आज कंगाली में हंसी करे, अरे कंगाली में हंसी करे, परवाना लिख भिजवाया और मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। लेकिन महाराज आपको इस बाणे में देख करके मैं असमंजस में हूं। मैं खुद ये सोच रहा हूं कि जो कभी नरसी सेठ हुआ करता था वो कैसे बाबाजी बन गया, उन्होंने कैसे ये बाणा धार लिया। क्या करे, समय समय की बात है, समय किसी का सगा नहीं हुआ करता कि समय समय की कीर्ति और समय समय की बात और किसी समय के दिन बदे तो लोगों किसी समय की रात। समय एक सार नहीं रहा करता। क्या लिखा कैसे बना? बताइए मुझे, अगर आप कहो महाराज हाँ। तो मैं इस चिट्ठी को वापस लेकर के चला जाऊं। नहीं, और अगर आप कहें आपको कोई संदेश कोई सूचना पहुंचवानी है वहां पर अपने समझाने में तो उसको भी मुझे बता दीजिए। जो चिट्ठी मनसामल मेरे समधी ने भेजी है जी। उस चिट्ठी को स्वीकार करते हैं, लेकिन तू भी जरा सा गौर कर। अच्छा। ओ कह देना रे कह देना मनसामल ते, ओ कह देना मनसामल से नरसिंहर किज आवेगा मेरे संग में सावल सा बन के भाती छावेगा, बन के भाती छावेगा। और जो चीज लिखी सारी, ओ जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा। हीरे मोती कणी मणि पटड़े पे छलकावेगा, पटड़े पे छलकावेगा। उस मालिक श्री कृष्ण ने रे, उस मालिक श्री कृष्ण ने कितनों का अहम घटाया। मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा।
साधु महाराज, मैं ये संदेश जाकर के आपकी बेटी हरनंदी तक पहुंचा दूंगा। मैं कह दूंगा कि हाँ, आपने आने का वादा कर दिया है, लेकिन ये सारा सामान क्या आप लेकर के आओगे? हाँ, चाहे मेरे बस की बात देना नहीं है, चाहे मेरे पास में फूटी कोड़ी तलक नहीं है, लेकिन मुझे अपने उस सावरसा गिरधारी पर पूरा भरोसा है। वो समय पर आकर के मेरी धीर को जरूर बंधाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये दिखावटी बाणा धार रखा हो और आप वास्तव में ही सेठ हो? ऐसा नहीं। अच्छा, क्योंकि दुनिया वाले चाहे कुछ भी कह ले, लोगों, ये गरीबी ऐसी होया करती है, इंसान की सजनों टोटे के अंदर रूह बदल जाया करती है। दुनिया हो कह जानी, ओ दुनिया हो कह जानी, यो ना दिल की नो चंदी। संत महात्मा, संत महात्मा, संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मंदी, खोटी अगली मंदी। और धन के मद मदन के मद में, धन के मद में अंधा हो रहा वो मन सामल मेरा समधी। कह देना मेरी लाडो से ना ख्याल करे हरनंदी, ना ख्याल करे हरनंदी। ठीक टाइम पे आलेगा, ठीक टाइम पे आलेगा, जिसने ये जगत रचाया। मन सामल टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया, जिगर दुखाना चाहया। महाराज, देखिए, मैं हाथ जोड़ के पहली बात तो ये कि तेरे तब माफी चाहूँ हूँ। क्यों? अरे मेरे पे गलती बढ़ गई, जन मैंने सीधी चिट्ठी हाथ में पढ़ ली। चिट्ठी को पढ़ के और चिट्ठी का हवाला दिखाने लग रहा हूँ। देखिए, मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले आया है तो तेरा भी सम्मान करना बहुत जरूरी है। आ बैठ, तेरे लिए भी कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन साधु महाराज, कई रोज का चला हुआ होगा। हाँ, मैं भी बड़ी उम्मीद करके आपके पास तक आया हूँ, क्योंकि चाहत हुआ करती है कि जब इस तरह की कोई चिट्ठी पत्री लेकर के आए, हाँ, तो हमारा भी मान भाव हो, और वो मान भाव की उम्मीद हम आपसे भी करते हैं। आ बैठ, बिल्कुल। तेरे लिए भी कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा, है कुटी के अंदर कुछ हाँ, खाने की व्यवस्था? हाँ। अच्छा, अरे बेशक टोटा घर मेरे, ओ बेशक टोटा घर मेरे, पर तेरा मान बढ़ाऊं। थोड़ी देर खा ले। अरे थोड़ी देर बैठना ही के मैं तोड़ के बथवा लाऊं, तोड़ के बथवा लाऊं। अरे तेरे स्वामी हरि नाम का, हाँ। तेरे स्वामी हरि नाम का ऐसा भोग लगाऊं, जो बन जागा दे जाऊंगा। बात अच्छी लगे तो भाई ताली जरूर चाहूंगा, लेकिन सुन के, जो बन जागा दे जाऊंगा। मैं नेग तेरा निमटाऊं, नेग तेरा निमटाऊं।